एक चूहे को एक रस्सी मिली तो उसने उसे काट दिया। बॉस को एक लंबे बाल ने छुरा घोंप दिया और वह मौके पर ही मर गया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह बंदर का खिलौना चालें चल रहा था। वह एक डरावना हत्यारा था जो जादू का इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही वह अपने सामने की छोटी हड्डी पर हथौड़ा मारता, एक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से मर जाता। उस आदमी को लगा कि यह बहुत बुरा है। फ्लेम थ्रोअर से बंदर के खिलौने को जलाकर राख कर दिया, लेकिन वह इसे नष्ट नहीं कर सका और इसे जुड़वां बच्चों को दे दिया गया। दोनों लड़के जिज्ञासु थे, इसीलिए उन्होंने इसे बाहर निकाल कर देखा। बिल ने उसकी पीठ के बाल कस दिए और परीक्षण करना चाहा। बंदर ने अपना मुंह खोला और अपने सफेद दांत दिखाए। फिर उसने अपना हाथ हथौड़े की ओर बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल को उसमें तुरंत रुचि नहीं रही और उसने उसे अपने भाई शेल्बी को फेंक दिया। अगले दिन नानी दोनों भाइयों को खाने के लिए बाहर ले गई। बंदर कार में प्रकट हुआ। ये एक रेस्टोरेंट में आए जहां फ्राइड राइस मिलता था। यहाँ के शेफ का फ्राइड राइस बहुत प्रसिद्ध था। यह रेस्टोरेंट की मुख्य विशेषताओं में से एक था। अनजाने में चावल एक सितारे में काटा गया। शेफ सबसे रोमांचक पल दिखाने वाला था। इसी समय कार में बंदर अचानक हिलने लगा। उसने हड्डी को मारने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भयानक चीज घटित हुई। बंदर अचानक हिला और हड्डी पर प्रहार किया। शेफ सबसे रोमांचक पल दिखाने वाला था। जैसे ही शेफ ने छड़ी चलाई, नानी की गर्दन कट गई। फिर उसका सिर कटकर गिर गया। नानी ने जादुई तरीके से फ्राइड राइस प्राप्त किया। ऐसी घटना के बाद दोनों भाई बहुत दुखी थे। मां ने समझाया कि यह बस एक दुर्घटना थी और उन्हें बहादुरी से जीवन का सामना करने को कहा। अगले दिन वे स्कूल गए। शेल्बी ने अपने स्कूल बैग में बंदर को पाया। क्लासमेट्स ने तुरंत उस पर हंसी उड़ाई, यहां तक कि उसका भाई बिल भी। क्लास के बाद बिल कुछ दोस्तों को ले आया। वे कुछ केले लाए और अपने चेहरे पर केले लगा दिए। घर लौटने पर शेल्बी एक भिखारी की तरह गंदा था। वह गुस्से में बंदर से कह बैठा कि वह चाहता है उसका भाई मर जाए। फिर उसने बंदर की पीठ के बाल दबा दिए। शेल्बी बस गुस्से में था, लेकिन बंदर ने हड्डी को मारना शुरू कर दिया। फिर से एक भयानक चीज हुई। इस समय उसका भाई घर लौटा और देखा कि उसकी माँ आइसक्रीम बना रही थी। जैसे ही बंदर ने हड्डी पर प्रहार किया, उसके भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी माँ के साथ दुर्घटना हो गई। इस तरह उनकी माँ भी चली गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मां की मौत एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हुई थी। शेल्बी जानता था कि हत्यारा बंदर था, तो उसने रसोई का चाकू निकाला और बंदर को टुकड़ों में काट डाला। क्योंकि उनके पिता बहुत पहले गायब हो गए थे, उनके चाचा ने उन्हें मिनिंजो ले लिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बंदर फिर से उनके पीछे आ गया। उसका भाई खिड़की से देख रहा था कि बंदर उसे घूर रहा है। उसे बंदर की बुराई के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने उसे उठा लिया। थोड़ी ही देर बाद एक और मौत हुई। इस बार पालने वाले चाचा को चुना गया। जब वह जंगल में कैंपिंग कर रहा था, तो एक 67 टांगों वाले जंगली घोड़े ने उसे कुचल दिया। जब उन्होंने स्लीपिंग बैग को पाया, तो चाचा के शरीर की जगह केचप का ढेर था। दोनों भाइयों को 100 साल पुराना रोता हुआ कुआं मिला। उन्होंने बंदर को उसमें फेंक दिया। चूंकि वे उसे नष्ट नहीं कर सके, तो उसे रोते कुएं में बंद कर दिया, ताकि वह और लोगों को न मारे। यह वास्तव में प्रभावी रहा। 25 साल बाद शेल्बी 30 का हो चुका था और उसका एक बच्चा था। वह एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, लेकिन फिर से बंदर लौट आया। एक बूढ़ी औरत को कमरे में गैस की गंध आई, तो उसने एक केतली ली और स्टोव की जांच करने गई। वह इतनी डर गई कि बाहर भाग गई, लेकिन किसी ने उसके बाहर जाने के रास्ते में आग लगा दी। बुजुर्ग महिला को कुछ नहीं दिखा और उसने उस पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने पैर रखा, उसकी खोपड़ी छेद दी गई और वह मौके पर ही मर गई। यह बूढ़ी औरत वही थी जिसने शेल्बी को पाला था। रात को उसके भाई ने फोन किया और यह खबर दी। शेल्बी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या वह हत्यारा बंदर फिर से लौट आया था? जब दोनों भाई फोन पर बात कर रहे थे, दीवार पर लगे एसी में असामान्य कंपन हो रहा था। वह तुरंत गिरने वाला था। एक सुंदर महिला पास ही अपने कपड़े उतार चुकी थी। वह होटल के पूल में मस्ती करने जा रही थी। इसी कारण स्क्रू पूरी तरह गिर गया। एक ही पल में सुंदर महिला को हाई प्रेशर कुकर ने उड़ा दिया। शेल्बी पूरी तरह टूट गया। अब वह बंदर को हराना चाहता था, ताकि वह और लोगों को न मारे। अगले दिन वह अपने पुराने घर आया। उसने अपनी मौसी के आश्चर्यजनक उपहार का फायदा उठाकर उस दुष्ट बंदर को खोजा। एक रियल एस्टेट एजेंट उसे अंदर ले गई। उसका भाई घर बेचना चाहता था। सेल्सवुमन ने शेल्बी को बताया कि उसकी मौसी की मौत के बाद पड़ोस में एक के बाद एक अजीब मौतें हुई हैं। जब एक अंकल घास काट रहे थे, तो उनकी अपनी घास काटने की मशीन ने उन्हें काट डाला। जब एक प्रोफेसर चाय बनाने जा रहे थे, चाय मशीन ने अचानक उच्च तापमान गैस छोड़ दी और उसकी जान ले ली।
एक अमीर लड़का गोल्फ खेल रहा था। गेंद के छेद से एक ऐनक वाला सांप निकला और तुरंत उसकी गर्दन काटने को आया। शेल्बी को शक हुआ। बंदर और भी पागल हो रहा था। जब वह एक कमरे की जांच कर रहा था, उसने पाया कि दरवाजा बंद था। सेल्सवुमन ने कई चाबियां आजमाई और अंत में दरीज दरवाजा खोला। सेल्सवुमन का सिर सड़े टमाटर की तरह बन गया और उसने अपनी मासूम जान गंवा दी। शेल्बी ने हर जगह बंदर को खोजा। इतनी सारी मौतों का मतलब था कि बंदर निश्चित रूप से लौट आया था। उसे नहीं पता था कि बंदर को चांगमाओ वापस ले गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब उसके जुड़वां भाई बिल ने रचा था। वह बंदर की मदद से असंभव लक्ष्य हासिल करना चाहता था। सौभाग्य से चांगमाओ ने अपना सिर नहीं मारा। गोली खिड़की पार कर गई और सामने की विंडशील्ड से निकल गई। पीछे से एक बड़ी दहाड़ आई। हॉर्न उसके चेहरे पर फट पड़ा और उसने चांगमाओ के शरीर को नंगे हाथों से खा लिया। बिल ने पाया कि बंदर ने उसके भाई को नहीं मारा, इसलिए उसने बंदर के छोटे हाथ को पकड़ लिया और उसकी उंगली का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन बंदर किसी की नहीं सुन रहा था। बंदर बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर उसने अपनी ताकत से बिल को उड़ा दिया। बंदर गुस्से में लग रहा था और उसने हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। गति पहले से कहीं अधिक थी। जैसे ही बंदर ढोल बजाता, कोई ना कोई मर जाता। बिल ने खिड़की से बाहर देखा। एक विमान अभी अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और विस्फोट हो गया। फिर छत अचानक गिर पड़ी। कुछ लाशें अंदर गिर पड़ी। उसी समय शेल्बी कमरे में आया। बिल के दोबारा बंदर को सक्रिय करने के कारण इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए। उसने गुस्से में अपने भाई से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पता चला कि जब शेल्बी ने बचपन में गलती से बंदर को सक्रिय किया था तो उसकी मां की नस फट गई थी। बिल को लगा कि शेल्बी ने ही उसकी मां को मारा, इसलिए वह बदला लेना चाहता था। बंदर को कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन वह चुपचाप वापस गया और दुष्ट बंदर को फिर से रिहा कर दिया। शेल्बी ने बिल से कहा कि उनकी मां जानती थी कि उन्हें ट्यूमर है और वे मरने के लिए तैयार थीं। माफ करना बिल, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इसका मतलब था कि उनकी मां की मौत एक संयोग थी। इसका बंदर से कोई लेना देना नहीं था। शेल्बी की सच्ची बातों से उसका भाई समझ गया। दोनों भाइयों ने हाथ मिलाया और सुलह कर ली। बिल ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन अचानक बंदर ने फिर से हथौड़ा मारा। बिल का सिर तोप से उड़ गया और उसे अपने कर्मों की भारी सजा मिली। लेकिन बिल ने पेंडोरा का पिटारा खोल दिया था और पूरा शहर अराजकता में डूब गया। हर जगह लाशें थीं या मरने वाले लोग। जब तक बंदर जिंदा है, मौत कभी नहीं रुकेगी। फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। YouTube सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।